अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल पुरानी मॉडर्न नोट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जिसने मेरी ओवुलेशन की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर एक बार उसे देखें, क्योंकि उसके बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन, वेरियस मेथड टू डिटरमाइन ओवुलेशन टाइम। बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ओवुलेशन टाइम को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है ओवुलेशन प्रेडिक्टर टेस्ट। ये टेस्ट दो चीज़ें को डिटरमाइन करता है। सबसे पहले LH एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इन सलाइवा। यूरिन में LH एक्सक्रीशन कैसे होता है? ओवुलेशन के पहले 24 से 36 आवर्स पहले LH सर्ज होता है। तो जब एक फॉलिकल मैच्योर होता है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्लड में जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव फीडबैक करता है और LH सर्ज करवाता है। LH सर्ज मतलब मैसिव रिलीज ऑफ LH हार्मोन। तो जब LH सर्ज होता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ LH हार्मोन है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ओवुलेशन होने में है। ठीक है। दूसरा है इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इन सलाइवा। जब एस्ट्रोजन ब्लड में रिलीज होता है तो ये ना सिर्फ LH सर्च करवाता है बल्कि हमारे सलाइवा में सॉल्ट क्रिस्टल्स को बढ़ा देता है। लेकिन ये जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि हम इससे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ओवुलेशन होने में है या हो रहा है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और ये टेम्परेचर मिड पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ही मेजर किया जाता है, यानी कि 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक वुमेन थर्मोमीटर को अपने वजाइना या रेक्टम या माउथ में प्लेस करती है और अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करती है। अगर वो माउथ में उसे प्लेस कर रही है तो उसे चाहिए कि वो अर्ली मॉर्निंग बेड पर ही उसे चेक करे, बिना कुछ खाए पिए। ठीक है। तो बिफोर ओवुलेशन देयर विल बी स्लाइट डिक्रीज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन से पहले बॉडी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज रहता है, स्लाइटली डिक्रीज रहता है। लेकिन जब ओवुलेशन हो चुका होता है तो टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट रखता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोन लेवल इन प्लाज्मा। इसमें 4 हार्मोन देखा जाता है, 4 हार्मोन को देखा जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवुलेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड आफ्टर ओवुलेशन इन हार्मोन्स में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है पीरियड ऑफ ओवुलेशन के हिसाब से। ठीक है। अब कौन से 4 हार्मोन्स है ये? FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो रहा होगा तो उस वक्त क्या होता है कि FSH LH सर्च के साथ थोड़ा अमाउंट में FSH भी रिलीज होता है। मैंने ओवुलेशन में की वीडियो में बताया था। लेकिन FSH कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, क्योंकि हमारा फॉलिकल्स ऑलरेडी मैच्योर हो चुका होता है। हमको और फॉलिकल्स को मैच्योर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ओवुलेशन ना हो जाए। तो FSH स्लाइटली मतलब लेस क्वांटिटी में रिलीज होता है। ठीक है। और LH एकदम मैसिव और एस्ट्रोजन मैसिव क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इससे अगर ओवुलेशन का टाइम होगा तो उस वक्त FSH कम होगा और LH और एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है। और ओवुलेशन के बाद अगर ओवुलेशन हो चुका होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है। क्यों? कॉर्पस लूटियम बन जाता है, और कॉर्पस जो लूटियम है वो मैसिव अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा में तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ओवुलेशन हो चुका है। और अगर एस्ट्रोजन और LH प्रेजेंट रहेंगे तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ओवुलेशन हो रहा है। फोर्थ मेथड है सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न। इसमें भी 2 मेथड है, जिसके में सर्वाइकल म्यूकस के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें सबसे पहले आता है स्पिन बार्केट टेस्ट, और दूसरा आता है फर्न टेस्ट। अब स्पिन बार्केट टेस्ट क्या होता है? इट इज़ स्ट्रिंगी एंड स्ट्रेची
क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस फाउंड अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जैसे कि सबको पता है कि जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो वो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर एलएच सर्च करवाता है और उसी के साथ साथ यूट्रस में जाता है और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें प्रोलिफरेशन करवाता है और सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको थिन बनाता है, क्लाउडी बनाता है, अबेंडेंट बनाता है, ताकि स्पर्म इजीली पेनिट्रेट हो सके और यूट्रस से पास हो सके। ठीक है, तो उस वक्त जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है वो थिन रहता है, स्ट्रेची रहता है, एग वाइट रहता है और अबेंडेंट रहता है। किस वक्त? अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और ये अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, दिस हैपेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगर जैसे कि अगर स्पिन बाकी टेस्ट में क्या होता है कि अगर एक सर्वाइकल म्यूकस को तुम ऐसा हाथ एक ड्रॉप हाथ पे लोगे और उसे ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट में सर्वाइकल म्यूकोसा स्ट्रेच ही हो जाता है। तो उसको तुम 4 से 5 इंच तक स्ट्रेच कर सकते हो, वो थ्रेड लाइक बन जाता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ओव्यूलेशन हो चुका है। ठीक है, यानी हो गया है, होने में है या हो रहा है। लेकिन अगर जो सर्वाइकल म्यूकस तुमने हाथ पे लिया और वो ऐसा टूट जाता है या मतलब स्ट्रेच बराबर नहीं होता है और टूट जाता है, तो उससे हमको समझ जाना चाहिए कि वो ओव्यूलेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जब ओव्यूलेशन हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देता है, नॉन इलास्टिक बना देता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो उस वक्त जो हमारा म्यूकोजा रहेगा वो थिक होगा और नॉन इलास्टिक रहेगा। नॉन इलास्टिक होने की वजह से जब तुम उसे हाथ में लोगे और उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो टूट जाएगा। तो इस तरह अगर सर्वाइकल म्यूकस हाथों पे स्ट्रेच हो जाता है, इलास्टिक होता है क्योंकि वो एस्ट्रोजन के इफेक्ट में वो स्ट्रेच हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ओव्यूलेशन का टाइम है। लेकिन अगर वो स्ट्रेच नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है और ओव्यूलेशन होने के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। तो इससे हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि ये जो स्पिन बार्केट टेस्ट है वो वुमेन अपने घर पर भी कर सकती है। अगर उससे उसका ओव्यूलेशन टाइम और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और उससे बराबर उसने टेबल मेंटेन किया है तो वो ये घर पे कर सकती है। फर्न टेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी स्लाइड रहती है, उसको सर्वाइकल म्यूकस को एक स्लाइड पर रखा जाता है और दूसरी स्लाइड को उससे स्प्रेड किया जाता है। तो जब स्प्रेड करते हैं तो उसमें अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन उसमें फर्न लाइक पैटर्न दिखते हैं। उसमें मतलब ऐसे 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 फर्न लाइक पैटर्न दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो चुका होता है तो उसमें फर्न लाइक पैटर्न नहीं दिखता, प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में फर्न लाइक पैटर्न नहीं दिखता। तो इस तरह भी अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ये घर पर नहीं किया जा सकता। एक वुमेन को डॉक्टर के पास जाना रहता है क्योंकि स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और माइक्रोस्कोप में ही देखने से पता चलता है कि उसमें फर्न लाइक पैटर्न्स है या नहीं है। पांचवा मेथड है यूएसजी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी में किस तरह पता लगाया जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें एक फॉलिकुलर मेथड रहता है, जिस फॉलिकुलर स्टडी की जाती है, यानी कि एक फॉलिकल कैसे बन रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और उसका रप्चर हो रहा है, पूरा फॉलिकल्स को मॉनिटर किया जाता है, ओव्यूलेशन को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है? ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 2nd to 5th डे से स्टार्ट किया जाता है। सबसे आखिर वाला है मिटल्स मर्स। ये क्या होता है? इसमें लोअर वन साइडेड एब्डोमिनल पेन होगा और ये एब्डोमिनल पेन तभी होता है जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, जिस तरफ की ओवरी में ओव्यूलेशन हो रहा है ये पेन उसी तरफ होगा। इसे मिड साइकिल पेन भी कहते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन मिड साइकिल में होता है, तो इसे ये पेन भी जनरली उसी वक्त होता है। अब क्या होता है इसमें कि जैसे कि ये ग्रान्युलोसा सेल्स है, ठीक है, ये थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है कि इसमें आर्टरीज, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होती है एलएच के अंदर। ये मैंने ओव्यूलेशन में बताया है। ठीक है,
LH के इन्फ्लुएंस में न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होती है, और ये ब्लड वेसल्स जब फॉर्म होती है और ये फॉलिकल्स में प्रोट्रूड करती है, तो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रैडिकाइनिन को स्टिमुलेट करते हैं, और ये दोनों वैसोडाइलेटर्स हैं, तो ये वेसल्स को और डायलेट करता है, तो फॉलिकल्स के अंदर ब्लड प्लाज्मा बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और वो ओवेरियन कैप्सूल में एक स्टिग्मा बनाता है। फिर उसके बाद रप्चर एंड वीकनिंग ऑफ दी ये फॉलिकुलर सेल्स एंड वॉल होगा और ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के साथ साथ जो इंट्रेल फ्लूइड है वो भी बाहर निकलता है। तो कुछ फ्लूइड क्या होता है कि ये पेरिटोनियम में चले जाते हैं, और मतलब एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं, और पेरिटोनियम की इनर लाइनिंग में इरिटेशन पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा पेन होता है, तो उसी को मिटल्स मर्स कहते हैं, ठीक है। ये इसका कॉज अननोन है, लेकिन इसके दो पॉसिबल रीजंस बताए जाते हैं। पहला तो ये कि जैसे मैंने आपको बोला कि जब फॉलिकल स्वेल हो जाता है ब्लड प्लाज्मा की वजह से, तो वो ओवेरियन वॉल पर एक स्टिग्मा बनाता है, यानी स्ट्रेच करता है, प्रेशर बनाता है, तो जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो उस वजह से पेन होता है। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि ये पॉसिबल रीजंस है, दीज आर नॉट एग्जैक्टली रीजंस, क्योंकि इसका जो कॉज है वही वो अननोन है, लेकिन लगभग इसका ऐसा ही कुछ रीज़न बताया जाता है। कि दूसरा रीज़न ये है कि जब ब्लड फ्लूइड जो है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब ओवुलेशन होता है तो इंट्रल फ्लूइड जो ब्लड है या फ्लूइड है वो भी उसके साथ बाहर आता है। जब रप्चर होता है फॉलिकल उसके साथ बाहर आता है, तो वो एब्डोमेन में चला जाता है और एब्डोमेन की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये जो पेन होता है वो अचानक सडन होता है और एक ही होता है, और ये पेन जो है वो जनरली फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स तक होता है, उसके बाद सबसाइड हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये 1 to 2 days तक भी रह सकता है। जनरली इसके लिए कोई मेडिकेशन या डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, यानी कि ये रुक ही नहीं रहा है और बहुत कंटिन्यू है, तो एक वुमेन को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, यानी कि डॉक्टर उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं और ओवुलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ना ओवुलेशन होगा, ना उसको रप्चर होगा फॉलिकल, ना ब्लड या फ्लूइड एब्डोमेन में जाएगा, ना उसको इरिटेशन होगी, ना पेन होगा। तो ओवुलेशन को स्टॉप करने की कोशिश की जाती है, और ना ओवुलेशन के जो साइकिल होता है उसे एंड ओवुलेटरी साइकिल कहते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।